बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा गुस्से में बोले जाने वाले सेंटेंसेस के बारे में। इससे पहले कि मैं बाकायदा उन सेंटेंसेस की तरफ बढ़ूं, आपको मैं 2-3 वर्ड्स सिखाना चाहता हूं ताकि हमारे लेक्चर में एक फ्लो आ जाए और आपको मालूम हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। जी, सबसे पहले आप इस सेंटेंस की तरफ देखें। You are a yokel। इसको आपने YOKEL योकल नहीं पढ़ना, ये है योकल। जी, ये साउंड है, कॉन्सोनेंट है। ओ ये डिफ्थोंग है। दोनों ही वावल साउंड्स हैं, याद रखना है। ख कॉन्सोनेंट, ल कॉन्सोनेंट। इसको यूं भी लिखा जा सकता है। जी, ये ओ ख, then comes schwa, short vowel है, ल consonant है, yokel। ये याद रखना है, yokel। You are a yokel। जी, you are की contraction है, contraction से मुराद होता है short form। your got it guys? a yokel, तुम एक गंवार हो। You are a yokel, तुम एक गंवार हो। ये मैंने मीनिंग लिख दिया है योकल का। ये यू आर ए योकल। योकल क्या होता है प्यारे बच्चों? गंवार। जाहिर बात मैंने बता दिया है, योकल का उर्दू तर्जमा है गंवार। जी, यहाँ इंग्लिश में इससे मुराद होता है ए पर्सन हु डजंट हैव मच एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न लाइफ। उसको कह देते हैं गंवार। जिसको आदाब ज़िंदगी का इल्म नहीं होता, उसकी तालीम नहीं होती, उसको कह देते हैं गंवार, योकल। ये एक मरतबा फिर देख लें, योकल। मैंने कैपिटल लेटर से इसको स्टार्ट किया है क्योंकि हमारे लिए ये एक नया वर्ड है, आपके लिए एक नया वर्ड है। आप सीख जाएंगे तो इसको आप स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, योकल। गाइस जी, नेक्स्ट एक और वर्ड सीखने जा रहे हैं हम। ये देख लें, यू आर ए जिंक्स। यू आर ए जिंक्स, JINX, जिंक्स। जिंक्स क्या होता है? उर्दू में इसको कहते हैं मनहूस। यू आर ए जिंक्स, मनहूस, तुम मनहूस हो। मनहूस क्या होता है? मनहूस वो शख्स होता है जो कि अनलकी होता है, बैड लक जिसका पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है, यू आर ए जिंक्स। ओके गाइस, गॉट इट? यस, ओके डॉकी, प्लीजिंग, यप। जी, तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने 2 वर्ड्स सीख लिए हैं। एक वर्ड था योकल, दूसरा वर्ड था जिंक्स। अब 2 वर्ड्स और सीखेंगे। जी, यू स्कम। यू स्कम, हमारे यहाँ स्कम कह देते हैं बेगैरत को उर्दू में। इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि ये एक इंसल्टिंग वर्ड है। ये एक इंसल्टिंग वर्ड है, एन इंसल्टिंग वर्ड फॉर पीपल दैट यू स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ। जी, उर्दू में इसका मतलब होता है बेगैरत। जी, यूस खम, इशारा करके कहें उसकी तरफ, यूस खम, बेगैरत। इस तरह से एक नीचे वर्ड लिखा हुआ है यू क्रुक। ये क्रुक भी एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। इसकी ट्रांसक्रिप्शन मैंने लिख दी है। डिसऑनेस्ट पर्सन इज कॉल्ड क्रुक, धोखेबाज। ये मैंने नीचे उर्दू लिखी हुई है इसकी। ये स्कम, बेगैरत, और ये क्रुक मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे की आंख से, धोखेबाज। जी, ये देख लें आप। जी, योकल, जिंक्स, स्कम, क्रुक, ये वर्ड्स अगर आपको याद हो गए तो प्यारे बच्चों हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जी, तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने जो न्यू वर्ड्स सीखे हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम चंद सेंटेंसेस मज़ीद सीखेंगे। सबसे पहले ये फ्रेज़ आपने याद कर लेना है। यूँ कह लें कि ये
मुकम्मल सेंटेंस का एक हिस्सा है। जी देख लें ज़रा, यहाँ से देखें। इफ़ यू से दैट एवर अगेन यू कम, इफ़ यू से दैट एवर अगेन यू कम, स्कम मैंने बताया है बेगैरत को कहते हैं। बेगैरत अगर तुमने ऐसा फिर कहा तो असल सेंटेंस आगे जो हमने करना वो यहाँ से, ये जगह मैंने छोड़ी हुई है, यहाँ से आगे हम करेंगे। वो एक ही फ्लो में मैं आपको बता दूंगा। पहले ये फ्रेज़ आपने याद करना है। इफ़ यू से दैट एवर अगेन यू स्कम, स्कम जो है ये वर्ड रिप्लेस किया जा सकता है। यू कैन रिप्लेस दिस वर्ड स्कम बाय अनदर वर्ड क्रुक। ओके, ये क्रुक है, धोखेबाज, योकर, जिंक्स, ये चंद वर्ड्स मैंने मज़ीद लिखे हैं। मोरॉन, मोरॉन कह देते हैं अहमक को, ठीक है। सन ऑफ अ बिच, ये गाली है, उर्दू तर्जमा नहीं बताऊंगा। आई वॉन्ट यू टू यूज़ दीज sentences in your practical life. Okay guys, son of a bitch ऑफ नहीं होता, डबल एफ वाला हो तो ऑफ होता है, ये ऑब या अब। सन ऑफ ए बिच या सन ऑफ ए बिच। सन ऑफ ए गन, ये उल्लू का पट्ठा कह देते हैं, पट्ठा हमारे यहाँ शागिर्द को कहा जाता है, ठीक है। सन ऑफ ए गन, सन ऑफ ए बिच। ओके, रास्कल, बदमाश को कह देते हैं, रूड पर्सन। ओके, इनमें से जो चाहें आप चूज़ कर लें। If you say that ever again you scum, if you say that ever again you crook, if you say that ever again you yoker, you jinx, you moron, you son of a bitch, son of a gun, you rascal, you bloody rascal. Okay? एक दो और भी हम सिखाऊंगा नहीं आपको, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। इन्हीं पर इक्तफा कर लीजिएगा। जी, ये एक मरतबा फिर देख लें आप। If you say that ever again you scum, you crook, असल जो सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको फ्लो में बताऊंगा, ये आपने पहले याद कर लेना है। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं इसके साथ जो हमने मज़ीद सेंटेंसेस लगाने हैं उनकी जानिब। जी, अब तक हमने जो इंसल्टिंग वर्ड्स सीखे हैं, याद रखना है कि मैं पहले बता चुका हूँ। आई वॉन्ट यू टू यूज़ दैम इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। जी, just learn these sentences for the sake of knowledge only. Okay, ये सेंटेंस मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इफ़ यू से दैट एवर अगेन यू कम, आगे जो सेंटेंसेस हमने लगाने हैं वो यहाँ लिख दिए हैं मैंने। ये मेन जो है आपने याद कर लिया है। इफ़ यू से दैट एवर अगेन यू कम, बेगैरत अगर तुमने ऐसा फिर कहा तो आगे देखिए। I'll knock your brain out, I'll knock your brain out, भेजा निकालना, भुरकस निकालना, तो मैं भुरकस निकाल दूंगा तुम्हारा, ठीक। इफ़ यू से दैट एवर अगेन I'll knock your brain out, अगर तुमने ऐसा फिर कहा तो मैं तुम्हारा भुरकस निकाल दूंगा। जी, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड मज़ीद सेंटेंसेस देख लें। ये मेन सेंटेंस आपने नहीं छोड़ना। इफ़ यू से दैट एवर अगेन यू कम, I'll make a cock out of you, तो मैं तुम्हारा मुर्गा बना दूंगा या मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। फिर वही, इफ़ यू से दैट एवर अगेन यू कम, I'll thrash you, थ्रैश का मतलब होता है टू स्लैम समवन डाउन, बहुत ज़्यादा मारना, पटक पटक के मारना। जी, नेक्स्ट, इफ़ यू से दैट एवर अगेन यू कम, I'll beat the hell out of you, वही बात है, इतना मारूंगा कि तुम्हें जहन्नम याद आ जाएगी। जहन्नम में भी इतनी सज़ा नहीं मिलती होगी जितना मैं तुम्हें मारूंगा। I'll beat the hell out of you. Okay guys, एक मरतबा फिर देख लें। If you say that ever again you come, ये I'll knock your brain out, इनमें से कोई भी सेंटेंस लेकर आपने मुकम्मल डायलॉग तैयार कर लेना है। If you say that ever again you come, I'll make a cock out of you, I'll thrash you, I'll beat the hell out of you. जी, कुछ मज़ीद सेंटेंसेस देख लेते हैं, कुछ मज़ीद सेंटेंसेस देख लेते हैं, कुछ मज़ीद सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अब तक ये सेंटेंस याद कर लिया होगा। इफ़ यू से दैट एवर अगेन यू कम, कम को रिप्लेस किया जा सकता है। पहले मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए हैं, वो आपने याद कर लेने हैं।
जी, अगर तुमने ऐसा फिर कहा तो वो जो भी शख्स होगा स्कम आए, क्रुक आए, आपको पता है। नेक्स्ट, इसके साथ यहाँ पर जो लगाना है वो ये है, इफ़ यू से दैट अगेन यू स्कम, I'll give you a blue beating। ब्लू बीटिंग का मतलब इतना मारना कि नील पड़ जाए, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, तो इसका मतलब था बहुत ज़्यादा मारूंगा। नेक्स्ट, इफ़ यू से दैट एवर अगेन यू कम, I'll gouge your eyes, तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगा। ठीक हो गया। I'll punch your face, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा। I'll shove, इसको shove नहीं पढ़ना, shove पढ़ना है। इसका मतलब होता है to punish someone in a rough way। I'll shove my hand into your mouth and pull your tongue out। टंग के बाद ये आउट लगाना है। अगर तुमने ऐसा फिर कहा तो डैश डैश डैश, तो फिर क्या होगा जी, I'll shove my hand into your mouth, मैं तुम्हारे मुंह में यानी कि हल्क में हाथ डाल दूंगा, and pull your tongue out, और तुम्हारी ज़ुबान बाहर निकाल दूंगा। ठीक हो गया। डायलॉग तैयार है, तो मैं तुम्हारे हल्क में हाथ डालकर तुम्हारी ज़ुबान बाहर निकाल लूँगा। बाहर निकाल लूँगा मतलब गुत्थी से निकालना जिसे कहते हैं। ये सेंटेंसेस जो कि गुस्से की हालत में आप बोल सकते हैं मुकम्मल हो गए हैं। इसका एक पार्ट आज मुकम्मल हो गया, दूसरा पार्ट उसका आप यकीनन इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel, Words of Power. Bigger is your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.